नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 से 15 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है, और चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव 8th हाउस में आ जाएंगे, वृश्चिक में। ये होगा 9 मार्च को सुबह 10 बजे के आसपास, और 11 मार्च रात के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा अच्छे नहीं होते, यहाँ पे नीच के भी हैं, केमद्रुम योग भी है, भाव भी अच्छा नहीं है। नीच जैसे मैंने कहा नीच के हैं, केमद्रुम योग है, ऊपर से शकट योग भी बन गया। ये सारी ही चीज़ें दिखा रही हैं कि हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा कष्टकारी रहेगा। मानसिक अस्थिरता बहुत रहेगी, प्लानिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, भय बहुत रहेगा। और यहाँ से ये चंद्रमा वाणी के स्थान को देख रहे हैं तो वाणी पर भी नियंत्रण कम ही रहेगा, और क्योंकि शकट योग बन रहा है तो चीज़ें अटकेंगी भी। यानी कि बहुत डामाडोल स्थिति दिख रही है हफ्ते के शुरुआती भाग की, बहुत सुखद नहीं दिख रहा। इस टाइम पे तो सरलता सर्वोपरि है, जितना चीज़ों को सरल रखेंगे उतना अच्छा है। बहुत कुछ अलग मत कीजिएगा, बहुत कुछ नया मत कीजिएगा। वाणी पर नियंत्रण, सेहत का ख्याल रखें, किसी की बातों में आके पैसा ना लगाएं कहीं पर, और ना ही किसी की बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो कि आप किसी ने कुछ बोल दिया और आप किसी से जाके लड़ लिए, ऐसी चीज़ें भी मत कीजिएगा। हाँ, आध्यात्मिकता के लिए कहें तो ये समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन काम अटकेंगे तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उनको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, जो नहीं है कंट्रोल में उनको क्या कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है प्लानिंग का अच्छा टाइम है, बट इम्प्लीमेंटेशन का नहीं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ना ऐसा लगता है कि पर्सनल प्रॉब्लम के कारण आपका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। बिजनेस में बड़ा सोचिए, अभी सोच की कमी दिख रही है। लव लाइफ, आगे बढ़ने का विचार कीजिए, स्टैग्नेशन आ चुकी है। वैवाहिक जीवन, देखिए वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा सोचिए, आगे के बारे में सोचिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं आपका जो सोच है बहुत सीमित हो चुकी है, और ऐसा हो जाता तो वैवाहिक जीवन भी थम सा जाता है, रुक सा जाता है। स्टूडेंट्स, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा एक्टिव रहिए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, कफ प्रॉब्लम्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, बहुत अच्छी चीज़ है। भाग्य स्थान का बली होना यानी कि भले ही थोड़ी अनिश्चितता है, उस पर काबू पाया जा सकता है। 11 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि धनु में, और 14 मार्च सुबह के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में आ गए तो राजयोग है। केमद्रुम योग तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन अष्टम का प्रभाव हट गया, नीच का प्रभाव हट गया, शकट योग भी हट गया। गुरु की दृष्टि है, और हम 11 मार्च की बात कर रहे हैं तो 11 मार्च को ही गुरु मार्गी हुए हैं।
तो एक अचानक से सुधार देखने को मिलेगा। आप देखिएगा बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस रहेगा पहले भाग में और मध्य भाग में। जहाँ इतना कुछ हो रहा था यहाँ पे अच्छे भाव में आ गया, और गुरु की दृष्टि पहले भी थी लेकिन अब वो मार्गी अवस्था में देख रहे हैं। तो अचानक से कई काम बनेंगे, सकारात्मकता आ जाएगी, भाग्य साथ देगा, अटके काम बनेंगे, अपने अंदर विश्वास आएगा। केतु का प्रभाव भी है, गुरु केतु का प्रभाव, अपनी गलतियां समझ पाएंगे, अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। तो बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम शनि की दृष्टि भी है, थोड़ा उदासीनता रहेगी। अपने बॉसेस से कम ही बात कीजिएगा, बड़ों से बहुत लहजे से बात कीजिएगा, अति उत्सुकता से थोड़ा बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। देख लीजिएगा खुद दशांश कुंडली। अगर डिपार्टमेंट चेंज का विचार कर रहे थे तो अपने बॉसेस आदि से बात कर सकते हैं, सीनियर से। बिजनेस में कोई रिस्क मत लीजिएगा, अलग मत कीजिएगा कुछ। लव लाइफ, अगर दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है दोनों के बीच में तो उसको सॉल्व करिए, उसको डिले मत कीजिए। वैवाहिक जीवन, इवन लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो किसी और से सहायता ले सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए चीज़ों को ठीक करने का। स्टूडेंट्स, टाइम नहीं दे पाएंगे, यही प्रॉब्लम है, वरना समय अच्छा है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, पेट की प्रॉब्लम, पैरों के रोग और फूड इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थानी बली है। हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। 14 मार्च सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र भाव में आकर बैठ गए, राजयोग बनता है उच्च कोटि का। 10वें भाव में है, उपचय भाव है, तो गति मिलती है, करियर में कुछ अच्छा कर पाते हैं, कर्मठता दिखा पाते हैं, कार्यों की पूर्णता कर पाते हैं। केमद्रुम योग भी आखिरकार खत्म हो गया, बहुत लंबे अरसे बाद, करीबन 1-1.5 हफ्ते से चल रहा था, तो ये बहुत अच्छा। और यहाँ से चंद्रमा अपने ही भाव को देखेंगे, तो चौथा भाव बली हो रहा है, तो थोड़ा इमोशनल लेवल पर भी स्ट्रांग महसूस करेंगे। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, शकट योग फिर से बन गया तो कार्य विलंबित रहेंगे, इसलिए अपने वर्क एथिक्स पर बहुत काम कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और अनिवार्य दिख रहा है। नवांश कुंडली, कुछ लोग जानबूझकर पोक करेंगे आपके मूड को खराब करने के लिए, इस चीज़ से बचना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम मिलेगा, अथॉरिटेटिव फील करेंगे। यहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ नया सीखने की आवश्यकता दिख रही है, अवश्य सीखिएगा। लव लाइफ, कुछ ऐसे लोग हैं आसपास जो नहीं चाहते आप लोग सुखद रहें, इन लोगों से दूर रहें। वैवाहिक जीवन, गलतियां शायद दोनों ही साइड से हैं, लेकिन अपनी गलतियां मानिए और अपने पार्टनर की गलतियां भुलाने की कोशिश कीजिए, यही एक आधार होता है वैवाहिक जीवन चलाने का। स्टूडेंट्स, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, उसमें थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ की प्रॉब्लम पूरे हफ्ते दिख रही है, ब्रीदिंग इश्यूज हफ्ते के अंतिम भाग में जिनको हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महाबली बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।